लोगों को जो कार से चलते हैं, जो एसी वाले घरों में रहते हैं, उनको इनमें पागलपन दिखेगा। इसलिए दिखेगा क्योंकि अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये लोग जान देने के लिए भी आतुर रहते हैं। जी, कोई नेता आया था निकाल बचाने के लिए आपको? जी नहीं, कोई नेता नहीं आया। प्रशासन के लोग आए? प्रशासन के लोग आए। प्रशासन का लोग तो सिर्फ इसलिए आया ताकि आप जला सबको अगर ले जाएगा, आधा जला हुआ रहेगा तो उसको ऊपर से प्रेशर आएगा कि तुम कर क्या रहा था, सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर वो रात को अगर किसी तरह वो टप गया तो या उसको इज्जत लुटा जाता है या तो उसको जान से मार दिया जाता है। हाँ। ये घर के बेशर्म अधिकारी होंगे, किस बेशर्मी के साथ यहाँ के विधायक मंत्री लोग इस एरिया के लोगों से वोट मांगते होंगे कि एक किसान मजदूर किसान, ये सारे मजदूर ही आपको दिख रहे होंगे। पहला भी एक कामो देवी नाम से थी, वो भी एक ऐलान कर दी कि हम भी चले जाएंगे। हमारा भाई जब चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो ये नहीं सोचे कि क्या होगा, ये भ्रष्ट मंत्री भ्रष्ट विधायक के चक्कर में अपना जीवन बिता मतलब गंवा दीजिएगा। तो जीवन उससे तो जो घुट घुट करके जी रहे हैं, इससे अच्छा तो मरना ही है हुजूर। हाँ। इससे आपके लिए जान तक देने के लिए जो है वो राजी रहता है। और उसी जगह पर कस्बा का ये क्षेत्र है और उस पार में धंधा का क्षेत्र है। उस पार में ऐसी विधायिका है जो जब विधायिका बनी है तब मंत्री भी बनी है, जेडीयू में बड़ा स्तर की नेता कह जाती है, जिसका नाम लेसी सिंह है। और इस एरिया में भी वही आदमी है भाई, इस एरिया में भी वो आदमी अभी फिलहाल विधायक है, क्योंकि सरकार तो है नहीं, लेकिन जब भी इनकी सरकार बनती है ये भी मंत्री बनते हैं। नाम अफाक आलम है। उर्वक ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आजाद भारत से पहले महात्मा गांधी ने भी ऐसे गांव की कल्पना नहीं किया होगा, क्योंकि महात्मा गांधी का भी सपना था कि गांव को स्मार्ट बनाना। लेकिन आज तक हम आपको एक गांव दिखा रहे हैं जहां आजाद भारत से लेकर आज तक ये गांव वाले जो है इसी पगडंडी के सहारे, आप लोग इधर इसी पगडंडी के सहारे आते हैं। और ये मामला ताजा तब हो गया जब ये व्यक्ति जब ये मोरेठा वाला आदमी आपको जो दिख रहा है ना, ये इस रास्ता को लेकर इस घाट पर जो खेत आपको लग रहा होगा, दरअसल ये खेत नहीं बल्कि एक रास्ता है। और ये बस आते जाइए बरसों से निर्माणाधीन है, बरसों से ये बना नहीं। जबकि यहाँ से आगे अगर आप देखेंगे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अभी भी ट्रेनें लगी हुई है। यहाँ से आप देख लीजिए जूम करके कैमरा को, उधर आपको रेलवे स्टेशन है जो के नगर पड़ता है। और उसके थोड़ा सा दूर के बाद देखेंगे के नगर का थाना है, तो उसकी और थोड़ा दूर के बाद देखेंगे तो ये NH 107 है। और इन सब की दूरी जो प्रखंड मुख्यालय भी है। और इन सब की दूरी अगर आप ये कह लीजिए तो यहाँ से मात्र जो है 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पर ये सारा कुछ, यानी कि 400 मीटर के डिस्टेंस पर आपको ये जो दिख रहा है, आप लोग का इस गांव में आने का एकमात्र ये रास्ता है। और आज तक आप लोग इस रास्ते से नहीं आ पाते हैं। जी नहीं, इसीलिए कल आप आत्मदाह कर रहे थे। जी क्या कर रहे थे कल? जी कल हमारा आत्मदाह कर रहे थे। हमारा कार्यक्रम हम 13 तारीख को ये फिक्स किए थे, 13 मार्च को। जी 13 मार्च को फिक्स किए कि हम जो है प्रशासन को सूचना दे देंगे और हम अपना आत्मदाह करेंगे। इसलिए कि मैं 1991 से इनकी लड़ाई को लड़ते हुए आ रहा हूँ। मैंने कोई विधायक कोई सांसद को हमने नहीं छोड़ा जो हमारे पूर्णिया में बनते आ रहे हैं, धमधा में और कस्बा में। तो सबको आवेदन देते हुए आ रहे हैं। जितने डीएम आए यहाँ सभी डीएम को भी मैंने आवेदन दिया। मुख्यमंत्री आया उनको भी मैंने दिया। ये विकास मंत्री आए उनको भी मैंने दिया। प्रधानमंत्री को भी मैंने दिया। और मुख्यमंत्री को तो कई बार आवेदन सुखसेना में आया था, बरहरा कोठी वहां भी दिए, जलालगढ़ बेगमपुर में आया था वहां भी दिए, भोटहा मोड़ में आया था वहां भी दिए। और उनको फैक्स भी किए कई बार, प्रधानमंत्री को फैक्स किए। तो ये इतना आंदोलन करते करते कम से कम के नगर में 10 बार धरना प्रदर्शन दिए। पूर्णिया में भी हम जवानी बिता दिए। जी पूर्णिया में भी हम लोग जिला पदाधिकारी के यहाँ 4-5 बार वहाँ भी धरना दिए इसी रोड को लेकर। जी। और उसके बाद जो है कि भोटहा मोड़ को भी हमने एक बार वहाँ भी जाम किया था इस पुल के लिए। रोड बन गया? अच्छा, इस पुल के लिए? जी पुल के लिए और रोड के लिए। तो रोड तो बन गया लेकिन पुल के लिए अभी तक हम संतुष्ट नहीं। क्या नाम है आपका? जी मैं दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय क्रांतिकारी। कल अगर आत्मदाह कर लेते, प्रशासन तो ऐसे आ गया, लेकिन अगर नहीं आता तो आज आपसे बात कर पाते हैं? जी नहीं। कोई परिवार का कौन देखता आपका? जी परिवार तो अब कहा गया है कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगबैरी होए। तो बाल बच्चे हमारे कमा के खा रहे हैं और मेरी पत्नी जो है वो अस्वस्थ रहती है। वो 2 महीना से अभी बिस्तर पर है, वो उठ नहीं पा रही है। लेकिन मैं समाज सेवी के नाते इस क्षेत्र में मेरा समाज का जो सेवा है वो मैं 12 महीने 300 दिन उनका सेवा में लगा रहता हूँ। मेरा कोई बिजनेस नहीं है,
मेरा कोई जमीन जगह नहीं है, खेत खलियान नहीं है। आत्मदाह जब कर लेते हैं, आधा शरीर जल जाता, हो सकता है उसके बाद प्रशासन आता या गांव का आदमी आग बुझा देता और आधा शरीर जला हुआ रहता, तो आपके परिवार को कौन देखता? जी, परिवार को देखने की जहां तक बात है तो कोई ना कोई या किसी तरह वो अपना जीवन बसर तो कर ही लेती, या वो भी मेरे साथ मर सकती है, उसके बाद वो अभी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समाज के लिए ही लोग आते हैं कि एक दूसरे के मदद से ही आगे बढ़ पाते हैं। मतलब इस शर्मा जी की बात जो है, इस सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, आवास मंत्रालय, जितना विभाग है, सबके मुंह पर करारा तमाचा है कि कोई एक आदमी भाई अपने गांव में सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो, उसके लिए जान तक देने के लिए जो है वो राजी रहता है। और उसी जगह पर कस्बा का ये क्षेत्र है और उस पार में धमधा का क्षेत्र है। उस पार में ऐसी विधायिका है जो जब विधायिका बनी है तब मंत्री में बनी है, जेडीयू में बड़ा स्तर की नेता कह जाती है, जिसका नाम लेसी सिंह है। और इस एरिया में भी वही आदमी है भाई, इस एरिया में भी वो आदमी अभी फिलहाल विधायक है, क्योंकि सरकार तो है नहीं, लेकिन जब भी इनकी सरकार बनती है, ये भी मंत्री बनते हैं, नाम अफाक आलम है। यानी दोनों मंत्रालय का ही यहाँ पर विधायक का ये क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस तरह का हालात इधर से दिखाइए कि यहाँ पर जहाँ पुल बनना चाहिए था, यहाँ पर जहाँ सड़क बनना चाहिए था, वहां पर सड़क नहीं बल्कि धान रुपाई हो रहा है, मखाना रुपाई हो रहा है। किसान जमीन देने के लिए वो तैयार है। आप ये सोचिए कि कितना इधर के बेशर्म अधिकारी होंगे, किस बेशर्मी के साथ यहाँ के विधायक, मंत्री लोग इस एरिया के लोगों से वोट मांगते होंगे कि एक किसान, मजदूर किसान, ये सारे मजदूर ही आपको दिख रहे होंगे। वैसे भी हमारे बिहार में जितने भी किसान है वो मजदूर ही होते हैं, कहने के लिए किसान होते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है जिससे आप उसको किसान कर सकते हैं, समृद्ध किसान कर सकते हैं। जो हाल एक मजदूर का होता है वही हाल हमारे पूरे बिहार के किसानों का होता है, या उससे बदतर ही होता है। फिर भी किसान भी लगा रहा है क्या? किसान बीच में कुछ कह रहा है कि जमीन नहीं देंगे सबको? नहीं, ऐसा कोई बात। किसान राजी है, आप लोग का ही जमीन है, आप लोग राजी हैं। आप सोचिए, ये किसान जिसके पैरों में चप्पल नहीं, ध्यान से आप दिखा दीजिए, और अमूमन जितना भी किसान से आप मिलिएगा उनके पैरों में चप्पल नहीं ही होता है। बेटी का शादी करने की जमीन बेचना ही पड़ता है। गलत करें क्या? नहीं, सही है, सही है। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपना जमीन जो है वो रोड में, पुल में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन के लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मंत्रालय, विधायकी के लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं। और यही वजह था कि भी यहाँ पे रास्ता शाम हो जाने के बाद बंद हो जाता है। अगर पुल रहता तो एनी टाइम रोड चालू रहता। रोड चालू रहने, बंद हो जाने के बाद नाव जो चलता है बीच में, तो नाव जो है 5, 5:30, 6 बजते वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो यहाँ ट्रेन 7 बजे जब रुकती है तो पैसेंजर को पूर्णिया जाना पड़ता है, या तो रात वहीं रहना पड़ता है उसको। अगर वो रात तो अगर किसी तरह वो टप गया तो या उसको इज्जत लूटा जाता है, या तो उसको जान से मार दिया जाता है। हाँ, ये हाल है। ये भी हाल कई साल से बीच में चला हुआ। अब आप सोच लीजिए, आपको दिख रहा होगा ना, वहीं पर दूर दिख रहा होगा, कैमरा है, जहाँ तक जूम का कैपेसिटी होगा वहीं तक दिखा सकते हैं। जस्ट यहाँ से 300 फीट 400 फीट का दूरी पर आपको रेलवे का एक बड़ा सा एक स्टेशन भी है, जिसका नाम के नगर, कृत्यानंद नगर है। और उसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी है बगल में, मतलब रोड के उस पार है। इसके अलावा प्रखंड मुख्यालय भी है के नगर का। और मात्र इधर जो है 400-500 फीट का या मीटर के दूरी पर ये हाल है, जो आपको जहाँ दिखा रहे होंगे, आपको लग रहा है हम लोग खेत दिखा रहे हैं। दरअसल ये खेत नहीं बल्कि सड़क ही है, लेकिन एक पुल के अभाव में ये हर बार टूट जाता है। और हर बार किसान चलिए जब तक नहीं बन रहा तब तक अपना फसल जो है उपजाते हैं, और यही होकर आगे वहां दिख भी रहा होगा, उधर जाने का रास्ता नहीं है, वहां नाव चल रहा है, और उसी नाव के सहारे उस पार से के नगर, कृत्यानंद नगर स्टेशन से इधर झवारी के लिए, ये एरिया झवारी का पड़ता है ना, और इसका नाम झवारी घाट भी है। जी, झवारी घाट है इसका नाम। आप सोचिए, कोई नेता आया था ना सर बचाने के लिए आपको? जी नहीं, कोई नेता नहीं आया। प्रशासन के लोग आए? सिर्फ प्रशासन के लोग आए। प्रशासन का लोग तो सिर्फ इसलिए आया ताकि आप जला सबको अगर ले जाएगा, आधा जला हुआ रहेगा तो उसको ऊपर से प्रेशर आएगा, तुम कर क्या रहा था, सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन अभी चुनाव का वक्त भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मंत्रालय का आदमी, जो मंत्री है, जो विधायक है, वो लोग नहीं आया। किसी भी पार्टी का लोग यहाँ नहीं आया, और ना किसी पार्टी का आदमी यहाँ आया कि हाँ दिनेश बाबू करवा देंगे। हाँ, करवा देंगे। और जब इलेक्शन होता है तो हमारा जनता तो दलित, महादलित, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज का ज्यादा करके है, और सारे लोग भोले भाले लोग हैं। इनको आकर के जो है कि वो चुटपुलिया सब नेता सब आकर के इसको पटिया करके और मीठी मीठी बात करके वो वोट अपना जो है झोला में कस के लेके फरार हो जाते हैं।
और जीना और मरना पड़ता है आप जैसे समाज से। जी 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 जी, जीना मरना पड़ता है। इत्तेफाक रखिए, बगल में आपको हम लोग भीड़ का तस्वीर भी दिखा रहे हैं, भीड़ का वीडियो भी दिखा रहे हैं। इत्तेफाक से यहाँ पर कल वीडियो आया था कि नहीं आया था? जी। हैं? वीडियो साहब भी आए थे। भी के नगर के आए, सीओ भी आए, थाना प्रभारी भी के नगर का है। जी, जी, जी। ये तीनों कम से कम जो इस ओहदे का बड़ा अधिकारी है तो वो आया था यहाँ पर। जी जी, सब इंस्पेक्टर भी आए थे। प्रशासन भी जो है ना इसी होकर के आया, उसका पैंट भी गीला हो चुका अच्छा। था, वो भी नदी टप करके ही आया। बेचारे की नौकरी पर आफत इसलिए वो आया था, पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए नहीं आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि आत्मा का खबर आपका जब फैल गया, पूरा सैकड़ों का भीड़ लेकर आए थे आप। जी 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 सबके सामने समाधि ले लेते। जी जी जी, एकदम 100% हम सोच लिए थे। जी, एकदम पूरा तैयारी के साथ हम आए थे सर। रोड नहीं तो जान नहीं। जी, और महिला सबको साथ में लेकर आए, वो लोग भी जान देते थे। महिला भी एक कामो देवी नाम से थी, वो भी एकदम ऐलान कर दी कि हम भी चले जाएंगे। हमारा भाई जब चला जाएगा तो हम क्या तो करेंगे। ये नहीं सोचे कि क्या होगा, ये भ्रष्ट मंत्री भ्रष्ट विधायक के चक्कर में अपना जीवन बिता मतलब गंवा दीजिएगा। तो जीवन उससे तो जो घुट घुट करके जी रहे हैं, इससे अच्छा तो मरना ही है हुजूर। हाँ। इससे अच्छा है मरना। ये हमारे बाल बच्चे पढ़ने के बगैर जो है कि रह जाते हैं, हमारा जो है कि सामान यहाँ छूट जाता है, रात भर स्टेशन पर हमारे मेहमान को मच्छर काटता है, ठंड में कठोर करके मर जाता है ना। प्रखंड आने जाने में इतना परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात जो हमारी महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका जो है कि इनके चलते, ये पुल के चलते जो है किसी का घर में ही बाल गोपाल हो जाता है, किसी का गाड़ी में हो जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, किसी कोई अपने जान से चली जाती है। ट्रेन का आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा जो हमारे कानों तक पहुंच रहा है और हमारे इस कैमरे के माध्यम से आप तक भी पहुंच रहा होगा। लेकिन आप जरा सोचिएगा, और ऐसे ऐसे समाजसेवी जो दिनेश शर्मा की बातें आपको या वो लोगों को जो कार से चलते हैं, जो एसी वाले घरों में रहते हैं, उनको इनमें पागलपन दिखेगा। इसलिए दिखेगा क्योंकि अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये लोग जान देने के लिए भी आतुर रहते हैं। यही हमारे भारत देश का इतिहास भी रहा है, चाहे वो भगत सिंह हो या भी बहुत सारे बड़े बड़े दशरथ मांझी जो देते थे, वो आज तक अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जी। और एक और एग्जाम्पल था जो बगल के अररिया में ही हुआ था, जिसका नाम विमल मंडल था। किस तरह से बेचारा रोड नहीं बन रहा था, उसके लिए अयोध्या में जाकर अपने हाथ को कटवा दिया। उसी तरह से ये कल पूरा तैयारी के साथ इसी घाट पर, इसी जगह पर सैकड़ों हजारों भीड़ के साथ आए थे कि आज अपनी जो लीला है, जो अपना जीवन है, उसको समाप्त कर लेंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद, समझाने के बाद क्या कह के गए वो लोग? जी, वो लोग कह के गए कि साल से 6 महीना, साल भर के अंदर में पुल बन जाएगा। और सीओ साहब भी अपने मुखारबिन से कहा कि हम इसका जो है सर्वे करा चुके हैं, एसडीओ साहब हमारे साथ थे, और नापी भी होगा, जब नापी होगा तो आपको साथ रखेंगे। आश्वासन मिला है। जी जी, चलिए, आश्वासन मिला है। आश्वासन के बाद कम से कम ये जिंदा तो है, लेकिन आप ये जरा सोचिएगा, जब आश्वासन के बाद भी 1991 से ये बता रहे हैं कि लगातार इस काम को कर रहे हैं, तो आप समझिएगा कि कितना साल हो गया। 35 साल अपना जो है, जिस समय में पूरा जवान होंगे, जिस समय में लंबाई चौड़ाई आपको दिख ही रहा है, हट्टा कट्टा होंगे, उस समय से लेकर आज तक अपना पूरा जवानी जो है वो इसी धार में बिता दी। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये धार बन। इधर से आप आए हैं, कहाँ से आए? के नगर से। के नगर से? यही रास्ता आने जाने का? क्या कर, देखिए ना क्या करेंगे, समय पड़ता है ना। इसमें तो आदमी पैदल नहीं जा पाए, गिर जाएगा तब। हैं? बहुत परेशानी होता है ना। आप देख रहे हैं, यही है, इसी तरह से आपको दिख रहे हैं कि ये लोग इधर से ही आते हैं, जो रास्ते में आपको आते हुए दिखे, और उसके परेशानी बहुत है, ज्यादा परेशानी। लेकिन आज तक किसी भी अधिकारियों का नजर इधर नहीं पड़ा। चलिए, कम से कम इनका जो यहाँ पर आत्मदाह का जो योजना था, आत्मदाह की जो प्रयास था, उसके बाद ये मामला आपके संज्ञान में आया है। वीडियो को शेयर करिएगा, बिहार सरकार के नगर विकास मंत्रालय तक या पथ निर्माण विभाग तक, या जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। बाकी बगल में विधायिका मंत्री है, उस तक तो आप पहुंचा ही सकते हैं। उधर अफाक आलम विधायक जी है, पूर्व में मंत्री भी थे, उस तक भी आप पहुंचा ही सकते हैं। वहां तक वीडियो को पहुंचाइए, और कम से कम वो लोग भी आकर एक आध बार इसको देख ले, और इसके लिए सदन में आवाज उठाए, ताकि इस एरिया को सड़क भी मिले, साथ ही साथ जो है यहाँ पर पुल भी मिले। ये मांग है आप सभी का। मांग है। दोबारा प्रयास होगा, इस बार तो नहीं किसी को कहिएगा, ऐसे डायरेक्ट चल जाइएगा। जी जी जी, एकदम एकदम एकदम। अब सिर्फ जो है कि साल भर हम इंतजार करते हैं, नहीं हुआ तो साल भर के बाद जो है कि हम यहाँ अपना समाधि जो है ये चिता पहले रचा लेंगे। चलिए, चिता पहले दशरथ मांझी सबको तो आप लोग मार ही दिए हैं, भगत सिंह को आप लोग मार ही दिए हैं, उसके अलावा कई सारे क्रांतिकारी को आप मार ही दिए हैं। अब पता नहीं ये रोड और ये पुल जो है वो इनके समाधि के बाद, इनके मरने के बाद ही बनेगा, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद बनेगा। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।